बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन और मेरे साथ साकिब बशीर साहब और फ़याज़ महमूद साहब मौजूद हैं। आज हम यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की यहाँ पे जो है वो दो समातें हैं। यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी है, बैंकिंग कोर्ट में भी है। और आज का दिन इस्लामाबाद में बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। इमरान खान साहब को भी अदालतों में पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो केस चल रहा है। तो फ़याज़ महमूद साहब से और साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि एक तो आज यहाँ पे क्या हो रहा है, और वैसे आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब एक लंबे अरसे के बाद, जब से उन पे ऊपर एक हमला हुआ है, उसके बाद आज पहली बार जो है वो इस्लामाबाद किसी अदालत में मेरे ख्याल से पेश होने जा रहे हैं। फ़याज़ महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि आज थोड़ी सी सुबह से जो सिचुएशन है यहाँ पे, आज होने क्या जा रहा है यहाँ? देखें, बैंकिंग कोर्ट में आज रक्षंदा शाहीन साहब की साहिबा की अदालत में ये केस है। बुनियादी तौर पे ये इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत थी और उसके बाद आज ज़मानत कंफर्म होनी है या फिर ज़मानत की डिसमिस होनी है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इमरान खान हर सूरत अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, जिस पे मौक़िफ़ ये लिया गया था क्योंकि वो इंजर्ड हुए हैं हमले की सूरत में, तो वो आ नहीं सकते, तो उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए या फिर उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगा ली जाए। लेकिन इस पे कोर्ट का एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि हर आदमी के लिए जब अदालत में पेश होना ज़रूरी है तो ये एक फ्लड गेट खुल जाएगा, जिसके बाद हर कोई आखिर कल को यही कहेगा कि भाई मैं बीमार हूँ, ज़मानत मेरी, मैं घर पे बैठा हूँ, आप मुझे ज़मानत दे दीजिए। तो शायद एक वजह तो ये थी। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में फिर यकीन दहानी करा दी गई कि 3 मार्च को इमरान खान अदालत में पेश हो जाएंगे, जिस पे जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने मुखालफत की और यूँ ये मामला 28 फरवरी तक के लिए एडजर्न हुआ, जिसमें अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि 28 फरवरी तक इमरान खान पेश हो जाए। तो आज क्योंकि समात मुकर्रर थी, सुबह जब हम कोर्ट में पहुंचे तो उस वक्त जो है बागी केसेस भी लगे हुए थे, तो हमें यह बताया गया कि दीगर तमाम केसेस को 9 मार्च तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है। उसकी वजूहत है, सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी रीजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह सिक्योरिटी लगाई गई है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं, नए कैमरे नस्ब किए गए हैं, पुलिस को तैनात किया गया, एफसी को तैनात किया गया, लेकिन अभी तक मुझे रेंजर्स एहलकार दिखाई नहीं दिए जिस तरह माजी में हम देखा करते थे वो लगती थी, लेकिन वो आज अभी तक मुझे यहाँ पे उस तरह वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो ये आप देख सकते हैं बैरिक्स लगाई गई है। ये पूरा मुख्तलिफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है। अब आप हाई कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं G11 की तरफ, तो आपको यहाँ पर वो बैरिक्स लगा दी गई है, जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है, मीडिया के लिए एक इनक्लेव बना दिया गया है। उसके अलावा इधर से जो G11 और जो सिग्नल है, जो कश्मीर हाईवे से आ रहा है या जो श्रीनगर हाईवे से आ रहा है, तो वहाँ से किसी भी किस्म की एंट्री को रोक दिया गया। इवन के मीडिया के लिए एक फहरिस्त जारी की गई है, जो रजिस्ट्रार हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, वो आते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाती है और उसके बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिफारिशें लगा रहे हैं कि उनको किस तरीके दाखिले की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन मखसूस लोगों को इजाज़त दी गई है। जिन लोगों के नाम पहले आए थे उन्हीं को इजाज़त दी गई है, बाकी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ जो खवातीन सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एहतजाज कर रही हैं क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हमें अलाउ ही नहीं है, तो हम कैसे आपको इजाज़त दे दें। बहरहाल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अगर आपको मैं थोड़ा सा कैमरों की सिचुएशन बता दूं तो इतने ज़्यादा कैमरे हैं। तो पहले को 29 कैमरे पहले लगे हुए थे, फिर मजीद 20 लगाए गए, 2 और 2 4 और लगाए, तकरीबन इस टाइम 53 के अराउंड अबाउट सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए। तो यहाँ पर समात है। उसके बाद ये भी हमें बताया गया कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाना है। साकिब भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि आप थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करिएगा। एक तो यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और दूसरी बैंकिंग कोर्ट, क्या होने जा रहा है? क्योंकि मैं आपको देख रहा था, आप अंदर मौजूद थे, तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी। अंदर कैदियों वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है। हो क्या सकता है सर? क्या कुछ आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि बाकी जो इनके लीडरान हैं उनकी ज़मानतें हो गई हैं और इमरान खान साहब आज जमानत करवाने आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सर आप भी एक्सप्लेन करिए। एक तो शायद सकलैन साहब हमारे पीछे अगर आप देखें तो जो सेनेटर्स हैं, खवातीन हैं PTI की, वो खड़ी हैं, वो एक नारा लगा रही हैं कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी। अब ये एक बड़ा सवाल है कि वो किसके बाप से आज़ादी मांग रही हैं, ये किसके बाप से जो है वो आज़ादी मांग रही हैं या चाह रही हैं, या वो कह रही हैं कि हम छीन के लेंगे आज़ादी। तो ये एक बड़ा जो है वो अहम है। इससे लगता, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान जब यहाँ पे आएंगे तो एक हुजूम होगा, बड़ी तादाद होगी यहाँ पे, और जो पेशी के वक़्त इमरान खान के खिलाफ आज कचहरी में भी 2 केसेस हैं, उनका भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। F8 कचहरी में, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के हैं।
और इमरान खान के खिलाफ एक तो है केस है कि जब तोशा खाना एहतजाज हुआ था, तो एहतजाज के तनाजुर में वो केस है कि एहतजाज के बाद बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा हुआ था। इमरान खान इंटरिम बेल पे हैं तकरीबन 4 मंथ से उस पे अदालत ने अभी जो है वहाँ पे समाअत जारी है, अदालत ने वो रखा हुआ था केस के उसमें क्या होगा। उसमें भी इंटरिम बेल में इन पर्सन हाजिरी जरूरी होती है। दूसरा केस है वो है तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस है इमरान खान के खिलाफ, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें अदालत ने आज फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर कर रखी है, लेकिन होगा क्या अब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बाबर अवान साहब से मेरी बात हुई कि क्या करने का इरादा है, तो एक तो उन्होंने नीचे बात की सेशन कोर्ट में कि 5 दिन का हमें वक्त दिया जाए अली बुखारी ने, तो लेकिन अब 2 केसेस सेशन कोर्ट के हैं, 2 यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स G11 के हैं, तो ये 4 केसेस हैं टोटल। तो इसमें G11 वाले केसेस में तो इमरान खान पेश हो जाएंगे। F8 वाले केसेस में क्या होगा, अगर नहीं पेश होते तो फिर क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कोर्ट ने कहा था कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो जमानत खारिज हो जाएगी। दूसरे केस में इलेक्शन कमीशन के वकील पिछले 4 समातों से कह रहे हैं इमरान खान के वारंट जारी करें अगर पेश नहीं होते। आज सुबह भी बात हुई वहां पे, तो जज साहब ने कहा जी ये क्या तरीकाकार है कि आप वहां पे पेश हो रहे हैं और यहाँ पे पेश नहीं हो रहे, ये भी तो अदालत ही है ना। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन लग रही है मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद की कचहरी F8 कचहरी में पेश नहीं होंगे तो वहां पे इनके खिलाफ कोई ऑर्डर आ सकता है, अच्छा जाए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इंटरिम रिलीफ ले लें। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो वहां से कोई ऑर्डर इनके खिलाफ जो है वो आ सकता है। बैंकिंग कोर्ट की हद तक इनके केसेस 2 हैं, वो मेरे ख्याल में वो तो जब पेश हो जाएंगे तो मामला उसमें कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो सेशन कोर्ट के केसेस में भी नहीं है। इमरान खान के चारों केसेस जो है आज की अगर दिन की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट का अगर वो पेश हो जाते हैं चारों केसेस में तो कोई चांस नहीं है किसी सतह का भी, लेकिन अगर पेश नहीं होंगे तो फिर इशू होगा। साकिब, मुझे ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं अपनी जमानत के लिए, यहाँ से जब वो फ्री हों, तो क्योंकि आपको भी पता है, हम अपने व्यूअर्स को भी बताते जाएं कि हाई कोर्ट बिल्कुल चंद कदम के फासले पे है, तो उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा, कोई जमानत के लिए उन्होंने वहाँ जाना है, क्या क्या सूरत है? यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे कि इस्लामाबाद की कचहरी जो है वो वहाँ पे रश होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी के वो इंतजामात नहीं है, वहाँ कचहरी में दाखिले के 6-7 रास्ते हैं। कचहरी में इससे कबल दहशतगर्द हमला भी हो चुका है। फिर कल वजारत दाखिला के हवाले से बाबर अवान ने अदालत को बताया था कि वजारत दाखिला ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया जिसमें ये बताया गया कि इमरान खान पर हमला हो सकता है और ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग या कोर्ट में कहीं पेशी के दौरान हो सकता है। तो स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये मामला है, तो मेरा ये ख्याल है कि इन्हीं ग्राउंड्स पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या दोनों केसेस के लिए जाएंगे या एक केस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो बेल वाले केस के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है वो उसको जो है वो कर ले, देख ले, लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे एक अलग सी प्रोसीडिंग्स हैं, कंप्लेंट है, उसमें आपकी फर्द जुर्म इन पर्सन आपकी मौजूदगी में होनी होती है, तो ये सारी चीजें हैं। उसमें क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी अभी जो है वो कबल अज़ वक्त है कि दोनों केसेस के लिए वो वहां से रिलीफ ले सकते हैं या नहीं। मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया था, साकिब भाई ब्रीफली बताइएगा, गिरफ्तारी की कोई सिचुएशन बन सकती है? इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो बैंकिंग कोर्ट वाले केस में अगर मेरिट पे बात की जाए तो बिल्कुल गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि इसी केस में जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी जमानतें हो चुकी हैं। तो जब एक लॉ है, एक सेटल लॉ है कि जब किसी भी केस में जो उसमें शरीक मुल्ज़मान होते हैं उनकी अगर जमानत हो जाए तो बाकी मुल्ज़मान का फायदा मतलब कोर्ट्स देती हैं, लॉ भी है। तो उसमें तो अगर इमरान खान पेश हो जाते हैं तो फिर तो उनकी गिरफ्तारी मतलब जमानत कंफर्म हो जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो केस है वो केस तो इंतहाई कमजोर है, लेकिन एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसी के तहत आपने उसको खत्म करना होता है। तो अगर वो पेश होंगे तो इंटरिम बेल उनको ग्रांट हो जाएगी। मतलब जुडिशल कम्प्लेक्स G11 से कोई ऐसी बड़ी खबर जो है वो उस तरह गिरफ्तारी के हवाले से मिलने के कोई इम्कानात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। साकिब और फयाज महमूद भाई दोनों मेरे साथ मौजूद थे। ये देख लें, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी का बैरियर लगा हुआ है, सेनेटर्स अभी तक बाहर हैं, और इस्लामाबाद जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ से इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आज यहाँ पे इमरान खान साहब के हवाले से, जैसे आपने सुना है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट जैसे कि गिरफ्तारी, या और उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों जो केसेस हैं उनमें जो है ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और मामला जो है वो जो निचली कोर्ट में है यानी इस्लामाबाद कचहरी में, वहाँ पे भी
डेवलपमेंट्स हैं। तो बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ से लम्हा कोशिश करेंगे आपको जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपकी खिदमत में रखते रहेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।